सावन, वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और यहाँ तो रिम झिम ही गिर रही है। ये फेवरेट गाना आपका, रिम झिम गिरे सावन? किशोर दा बड़े फेवरेट थे मेरे, और बड़े गाने सुने उनके। ये मेरा शौक पड़ा बड़े भाई से, उबैद से। वो बहुत सुनता था, वो गाता भी बहुत था। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। हज के बाद नहीं, वो भी अम्मा ने मना कर दिया। वो भी अम्मा ने मना कर दिया। इतना जिंदगी में कुछ बनना है ना, माँ के पैर पकड़ ले। कामयाब कामयाब कामयाब, कुछ भी नहीं रोक सकती तक। बड़ा दुनिया में बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरी माँ ने दुआएं कर करके पहाड़ खड़े कर दिए मेरे साइड में। तो वो कैसे पार करोगे? तो एक तो माँ के साथ रिश्ता होता है, और एक फिर एक और औरत आती है, बीवी। बीवी, उसके साथ कैसा रिश्ता? बहन। बहन, ये तीन अल्लाह करे, अल्लाह दे मुझे, अल्लाह दे मुझे। ये तीन बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका मेरी ज़िंदगी में। उनकी मैं सुनता हूँ, इनकी बात मानता हूँ, और एज यू नो कि मैं इतना डिफ़िकल्ट आदमी नहीं हूँ, और मैं चुप करके मान जाता हूँ। और स्पेशली माँ जो मुझे कह देती है ना, अच्छा जी ठीक है, सब्र कर जाता हूँ और मान जाता हूँ। बात मेरे हक़ में बेहतर होती है बात। और मैंने कई दफ़ा देख के ये आजमा के देखा है, तो मेरे हक़ में बात बेहतर होती है। बीवी से रिश्ता दोस्ती का है, इज़्ज़त का है, रिस्पेक्ट का है, और अंडरस्टैंडिंग का है, और सबसे अब शायद मुझे तुम फंडो समझो, दीन का है। और ये दीन का जो रिश्ता है, दीन की वजह से। और मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। अब मुझे कि नेक ना समझ लेना। अब मैं तुम्हें लोग टीवी पे इसलिए बातें करते हैं कि हमें नेक समझ लें, मुझे खुदा नेक ना समझ लेना। अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या बुराई है यार, आप नेक अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि 2 रकात सुन्नत पढ़ने जाऊँ मस्जिद, मेरी बीवी वेट कर रही होती है, वो नमाज़ पढ़ के फारग होती है, मैं बैठता हूँ साथ, वॉक करते हैं, गपशप लगाते हैं। दोस्ती है बहुत अच्छी है हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और अल्लाह ने बहुत प्यारी बीवी दी, और बड़ा खुश हूँ मैं उससे। और प्यार तो ऑब्वियसली यार अनलिमिटेड सी चीज़ है। प्यार दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्यार? तुम लेके जाना चाहते हो, पर दोस्ती ज़्यादा बड़ा है या प्यार? यार अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में, the respect what matters a lot for me in the relationship. You know what other people wanted to say, he's allowed to say, he's allowed to do things what she wants to do. So I give her space to do things which is important for her, और I make sure कि उसको गाइड करूँ। This is my experiences of life. अगर तुम्हें सीखना है, ऐसा करोगी तो कामयाब रहोगी, और आगे नस्ल बढ़नी है। तो मैं कहता हूँ यार कि अच्छा मोमन पैदा हो, अच्छा एक मुसलमान पैदा हो, अच्छा पाकिस्तानी हो, फ़ायदा दे दुनिया को, दुनिया में आके मुफीद इंसान बने, रादर देन आके खाया पिया और कुछ ना किया और बेनाम मर गए। और अपनी कैपेसिटी में बनो। और स्टार बनने के लिए सना आपको फेमस होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान के लिए अच्छे अखलाक होना बड़े ज़रूरी हैं आपके। हमारे रवैये इतने गिर गए हैं, आज शोएब अख्तर बिगड़ गया, हमारे किरदार बिगड़ गए तो हम नीचे आ गए। लोड शेडिंग का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, आज शोएब अख्तर के किरदार का। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। लोग वो हैं हमारे हुक्मरान ये हैं, हम वो ये थड़ों में बैठे होते हैं, सियासत डिस्कस कर रहे होते हो। ये बात समझो, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम पे ऐसे हुक्मरान लगाते हो जैसे तुम्हारे करतूत होते हैं। मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तुम उनको क्यों बुरा कहते रहते हो? सो मैं चाहता हूँ यार कंट्रीब्यूट करे आके ज़िंदगी में, मुफीद इंसान बने, रिस्पेक्ट करना सीखे। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने सुना आपको अस्पताल खोलना चाहते हैं। यार मेरा बड़ा दिल है, मैं इंडिया बहुत जाता हूँ, और भी मैं जेपी हॉस्पिटल गया था, और मैं जब वीज़ा लेने गया था तो मुझे कहा सर हम इंडियन हाई कमीशन में हम दिन के लगभग 200-300 वीज़े देते हैं इंडिया के पाकिस्तानियों को। मैं कहा वो भी करते हो ऐसा? तुम आप इतने वीज़े पाकिस्तानी क्यों देते हो? क्या सर मरीज़ जाता है हेपेटाइटिस सी का, लिवर सिरोसिस का। तो मैंने कहा इतना मरीज़ जाता है इंडिया, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं है क्या? कहते सर है, लेकिन इतने पाए कि नहीं, वो सस्ता इलाज है। फिर मैं जेपी हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा इस्लामाबाद का, उसके दिल का ऑपरेशन होना था, और वो बड़ी तकलीफ़ में था, और अमेरिका भी ले गए, उसका कोई इलाज नहीं हो सका। एक हिंदू डॉक्टर है, उन्होंने इलाज किया तो उसके दिल के अंदर ट्यूबें पड़ी हुई। मेरा तो दिल ही बैठ गया उसको देख के ना। तो मैं जो ही गया, उठ के बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया, शोएब अख्तर आ गया। अरे मैंने सोचा यार देखो मेरे आने की वजह से उसके चेहरे पे कैसी संभाल है, आधी दर्द उसका ख़त्म हो गया। मैंने लगे हाथों, मैंने कहा बीमार भी है, अल्लाह इसको शफा भी दे। मैंने कहा हाथ उठा, दुआ कर,
अल्लाह शुएब को बख्श दे। और तो मैंने अब दुआ भी करा ली उससे और अपना काम भी करा लिया और बच्चा वो ठीक होकर वापस भी आ गया। वो कह रहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर आना। कहता आपके आने से बड़ी खुशी हुई। फिर मैं हॉस्पिटल गया और लिवर सिरोसिस का वो फटा होता है यहाँ से, वहाँ से जिगर फटा होता है। तो मैं गया तो वो ऐसे देख रहा है, सर आप, मैंने वो गाउन शाउन पहना हुआ तो टोपी पहनी हुआ, आप वो एयर पोल्यूट ना हो जाए तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहननी पड़ती। तो भाई देख के ऐसे करता है, सर आप, उसका जिगर का ऑपरेशन भूल गया सर को। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्यों कुछ नहीं करता, क्यों नहीं बनाते ऐसा चीज़ कि अपना नाम यूज़ करता है। पहले पैसा अपना डालूंगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ज़मीन अपने पैसों से खरीदूंगा, जगह लूँगा। बहुत बड़ा मेजर प्लान है मेरा, इतना बड़ा प्लान है। और लोग कहते हैं तू पागल है, मैं कहा सारी दुनिया यही कहती है कोई बड़ा काम करने से पहले। तो कितना पागल है वैसे ये शोएब? इतना पागल है कि हर बंदे की इज्जत करना जानता है, इतना पागल। ये पागलपना ठीक है कि नहीं? ये परसेप्शन क्यों नहीं है फिर? परसेप्शन क्यों है कि ये बदतमीज, घमंडी, बिगड़ा हुआ डॉन, हाँ, अपने दिल की सुनता है। पता क्यों ऐसा? ना जबान रोकती है, ना हाथ रुकता है। नहीं यार, पता क्यों सना, मुझे लोगों ने क्रिकेट फील्ड पे देखा है, अग्रेशन में देखा है, और पर्सनली मैंने कभी टीवी पे इतना ज़्यादा आके खुल खिला के बोला नहीं जब मैं खेलता था। तो लोग वही समझते वही परसेप्शन होगा, ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही होगा। और कोई 2-3 वजह ऐसी होगी जिसकी वजह से लोगों ने परसेप्शन बना लिया। 2-3 चेयरमैन थे, वो बड़े खार खाते मेरे साथ से। 1-2 चेयरमैन ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मेरे सीनियर्स प्लेयर मुझसे जला करते थे। तो मैं कहा जी वल्लाह मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं उन्होंने सही गाइड नहीं किया इसको, फलान ढमकान, तो जो भी है। अच्छा, मुझे कभी, मैंने आज तक अपने बड़ों से बदतमीजी नहीं की, लेकिन शक्ल थोड़ी क्रख थी, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी डड्डू जैसी, और क्रिकेट का सलमान खान भी कहते हैं तो मुझे। तो मैं क्या यार, मैं इतना हूँ नहीं जितना बना दिया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब जान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो आपको एक जस्टिस साहब तो बहुत पसंद करते थे, इसलिए आपको हमेशा इंसाफ मिला। राणा भगवान दास ने भी आपके बारे में कहा कि आप तो एक नेशनल एसेट हैं, एक हीरो हैं। ये बताएं शोएब कि हमारे बारे में कहा जाता है पाकिस्तान में हम अपने स्टार्स की, अपने लोगों की कदर नहीं करते, और ये आपने भी कहा है कि इंडिया स्टार्स बनाता है, इंडिया कदर करना जानता है। आप तो तमाम इंडियन एक्टर्स के दोस्त भी हैं, मिलते भी हैं। व्हाट डू दे डू डिफरेंटली जो हम नहीं कर पाते? यार एक पैट्रियोटिक बहुत है इंडियंस, और जब मीडिया पे आएंगे यूनाइट करेंगे नेशन को अपनी। इंडिया वंदे मातरम बोलेंगे, महाभारत बोलेंगे, सारा कुछ, वो अपना एक ब्रांड बनाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, वो अपना इमेज बेचते हैं, और बेचना भी चाहिए। पैट्रियोटिज्म ज़्यादा है। हमारी बेचारी जो सादा लोग अवाम हैं, वो बहुत ही यार सना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दुनिया में हर मुल्क से घूम के आया हूँ यार। ये जो जगह है ना, और ये जो पाकिस्तान है, खुदाई कसम ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। दिल करता है नाक रगड़ता हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अपने घर तक। यार इतनी खूबसूरत जगह, इतने खुले दिल वाले लोग, हमें किसी ने इकट्ठा होने नहीं दिया, एक उम्मत बनने नहीं दिया, यूनिट बनने नहीं दिया। क्योंकि अगर ये यूनाइटेड हो गए, जितने टैलेंटेड हम हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में देख, फास्टेस्ट बॉलर, दूसरा डिलीवरी ले आया, एक दुनिया का ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर एवर बॉर्न इन हिस्ट्री, वसीम अकरम, वकार, इंजमाम, यूसुफ, नेम इट, जहांगीर खान, जानशेर, नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद अमानत अली साहब, मैं किस किस के नाम लूँ। वो इस मिट्टी के पानी में अल्लाह ने बहुत तासीर दी है कि दुनिया में ऐसा टैलेंट कहीं नहीं है। ये दुनिया मानती है। कहते यार तुम लोग इकट्ठे हो खेलते क्यों नहीं? मैंने कहा भाई हमको लीडर ही क्यों ना मिला जो हमें एक डॉट पे इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में ले आए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, इतनी मार खाने के बाद पाकिस्तान रिवाइव करेगा। क्योंकि 2 रियासतें अल्लाह के इस्लाम के नाम पे बनी, कि मदीना तो मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और जब ये लोग समझ जाएंगे मेरे समेत, मैं पहले कह रहा हूँ शोएब बिगड़ा हुआ है, मेरी कौम नहीं शोएब बिगड़ा हुआ, ये सही हो गया। शोएब कैसे बिगड़ा हुआ है? मैं एक बात कर रहा हूँ, माँ कहती है ये छोड़ दो, माँ कहती है ये छोड़ दो, छोड़ देता है, गाना नहीं गाता, क्रिकेट नहीं खेलता, और फिर भी बिगड़ा हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, किरदार की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ फिंगर कर रहा हूँ। मैं अगर तुम्हारी तरफ इशारा करता हूँ, 4 उंगलियाँ मेरी तरफ हैं, तो मैं अपनी तरफ कहता हूँ अगर मैं ठीक हो गया, मेरा मुल्क एक डॉट पे आ गया ना सना, ये
तो लाए ना एक डॉट ये पर, आएगा, ये कौन लाएगा? ये आ रहा है। ये कुछ मार खाना बाकी है सना हमारे लिए, कुछ मार खाना बाकी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम उस जगह पे पहुंचना है, लेकिन उसका एक जो प्रोसेस है मार खाने वाला, उस पर हम गुजर रहे हैं, गुजर गए हैं। कुछ दहशतगर्दी, कुछ 70 साल में ना इधर से आराम करने दिया, ना ऊपर से आराम करने दिया, ना अमेरिका ने आराम करने दिया, ना इन्होंने आराम करने दिया। वो 70 साल से ये मुल्क कांस्टेंट इन स्टेट ऑफ वॉर में है, और ये कराची 30 साल से जल रहा है। खुदाई कसम, ये आज भी दुनिया की किसी भी कोस्टल सिटी में घुस जाओ, ये दुनिया का सबसे भी आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर में। तो इंडिया शाइनिंग इंडिया है या पाकिस्तान ज़्यादा शाइन कर रहा है? नहीं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने ये जगह आपको ऐसी दे दी है कि इसमें आपको दुनिया ने आना ही आना है। सी पैक ने बनना ही बनना है, ईरान कॉरिडोर ने बनना ही बनना है, रशिया कॉरिडोर आना ही आना है, अफगानिस्तान खुलना ही खुलना है, पाकिस्तान ट्रांजिट रूट होगा दुनिया का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर रिस्क भी आएगा, टैलेंट भी आएगा। जैसे इमरान भाई कहते हैं गोरे काम करने आएंगे, ये इंशाल्लाह बात होके भी रहेगी। अच्छा, वो तो आएंगे, लेकिन हमारे एक मेहमान आ गए हैं, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। और बहुत कुछ करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और होस्टिंग भी करते हैं, इतनी एनर्जी है, और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी। हम वेलकम करेंगे वन एंड ओनली सुपरस्टार राइट नाउ, हर दिल अजीज़ फ़हद मुस्तफ़ा को। माय गॉड, फादी, आई लव यू फादी। ऐसे ट्वीट्स आती है ना? बिल्कुल हाँ। फादी भाई आज आप क्या लग रहे थे फादी भाई? अब कहती तो भाई हैं, बाकी का पता अच्छा ये बताए ना, ये बहनें आपकी काफी हैं वैसे। आई नो ये क्या है? अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, खतरा नहीं होता, टेंशन नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा लग रहा है ईद पे? एब्सोल्युटली फाइन जी। सबसे बड़ी बात कि कुछ करना नहीं है और आज बात इस तरफ बैठ के करनी है, तो इट्स वेरी इजी। हाँ, और कोई घूमना नहीं है, भागना नहीं है, किसी को गिफ्ट नहीं देने। बिल्कुल ऐसे ही है। और कितने सारे लोगों के साथ सेल्फीज नहीं खिंचानी? नहीं, हमारे साथ खिंचानी है आपको। नहीं, होता ही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एवरीडे मेरा वलीमा होता है, और जैसे आप मैच खेलने उतरते हैं तो हर आदमी आपको देख रहा होता है ना, तो हमारे साथ ये होता है कि अगर आप उनके लिए उस तरह की एनर्जी ना दें और कुछ ना करें, तो उनको ऐसा लगता है कि यार शायद ये हमारी वजह से आज नहीं कर पा रहा। तो आपको एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है हर दिन वलीमा है मेरा और सबको एंटरटेन करना है मुझे, तो एक वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। मेरी माँ को ये खरीद के ले गया है। अच्छा, सीरियसली मेरी माँ टोटल इसके ही प्रोग्राम देखती है, और वो फाद वो नहीं, वो कंबल लेके ना बैठती है, तो फाद लगाने हैं, बेटा दे देना 10 तोले सोना, बेटा बहुत गरीब औरत है, दे देना। बट ही इज सुपरस्टार यार ऑन टीवी। नो ही इज। और देखते ही देखते फहद ड्रामे, उसके बाद शोज, उसके बाद इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपकी ट्वीट्स देख रही होती हूँ एंड द रिस्पॉन्स इज सो इमीडिएट एंड सो इमेंस। मतलब आपने यहाँ शो किया, मैं देख रही हूँ ये शो यहाँ हो रहा है, और सेल्फियों पे सेल्फी, मतलब जो लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स, इतने ज़्यादा ट्वीट्स, और आप यू आर आल्सो वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। देखें, जब आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, और अगर आप रिस्पांस ना करें उनको तो फिर अजीब सा भी लगता है, बिकॉज लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये इन शोज़ की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में जो शायद मैं करना चाहता था, बिकॉज़ आपको बड़ा टाइम मिल जाता है इनकी वजह से। कि हफ्ते में 2 दिन होते हैं, या रमज़ान में आप एक ही आपको स्ट्रेच में 30 करने होते हैं, बाकी मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। इट्स लाइक 2 घंटे का आपने शो किया, पूरा हफ्ता आप कुछ नहीं करते, तो फिर मेरी प्रोडक्शंस का मुझे बड़ा टाइम मिल जाता है, फिल्में करने का मुझे टाइम मिल जाता है, जो कि ऐसे नहीं हो सकता। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड होना पड़ता है, अदरवाइज़ आप हर वक्त ड्रामा अगर करते रहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। तो ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम एन एक्टर टू होस्टिंग अ शो, और उसके बाद इतना लोगों में घुलना मिलना, और आप थोड़े से रिजर्व भी हैं, मतलब एज अ पर्सन, मतलब तो ये बहुत एक्टिंग है जो आप करते हैं, क्योंकि आप पर्सनालिटी वाइज थोड़े रिजर्व है, अपने आप में रहते हैं। तो ये कैसे किया? सेलिब्रिटी बेस्ड शोज़ करना बहुत मुश्किल होता है। सेलिब्रिटीज़ के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उनका दिल चाह रहा होता है, कभी उनका नहीं दिल चाह रहा होता, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते भी नहीं हैं।
फिर भी आपको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव डन दैट ऑल्सो। लेकिन जब एक आम बंदा या बंदी आपके शो पे आता है और आप उसको बोलते हो कि यार आप सेलिब्रिटी हो मेरे, तो वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होता है तो वो भी आपको अपना बेस्ट देता है एनर्जी वाइज, जब उसको इम्पोर्टेंस मिलती है वो सारी, जो कि शायद उसकी इतना ड्यू नहीं है उसको देने का, लेकिन फिर भी उसको मिलती है। तो वो जो कनेक्शन होता है ना वहाँ पे, कि कोई झूठ नहीं है, कोई बन नहीं रहा है, सब अपना आप हैं, तो वो इटसेल्फ जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको किसी और शो से नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑडियंस ही आपके सेलिब्रिटी हैं, वही आपके स्टार्स हैं। शोएब, ऑडियंस ही सेलिब्रिटी, ऑडियंस ही स्टार्स बनाते हैं, ये अग्री करेंगे इससे? जी हाँ, कह सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात है, वो देती है आपको, और आपकी मेहनत होती है और शेयर कन्विक्शन होती है, आपका ब्रांड होता है। जी, आप खुद अपने आप के बहुत बड़े ब्रांड होते हैं और खुद के अपने बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। फात मैंने तंग आ गया शादियाँ देख देख के, मैं तंग आ गया ड्रामे देख देख के, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने देखा है और बड़े दिल से देखा, मैं सच बात कर रहा हूँ, और फात का देखा मैंने। थैंक यू सर। फात की एनर्जी बहुत बेहतरीन, बहुत दिल से करता है, मासूम शक्ल का अच्छा है और मासूम भी है, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। इससे क्या अच्छा होना है? What is this? अभी इसकी मूवी आने वाली, मैं अभी कैमरा मेरी तरफ करो यार जल्दी से। मैं इसकी मूवी आ रही है, एक्टर इन लॉ, एक्टर इन लॉ बिल्कुल जबरदस्त, हम इसके बारे में बात इसमें करें। टीजर लिखा है, मुझे मैं हैरान हो गया हूँ यार। आई मीन जबरदस्त, पाकिस्तान में नो, जबरदस्त। सुपरस्टार बनने वाला। और फिजा का तो फेवरेट है, हमारे पास फिजा भी आई हुई थी, इतनी आपकी तारीफें की हैं फहद, इतनी तारीफें की हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो दो बहुत बड़े स्टार्स और दोनों ही एक दूसरे के फैन, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब यहाँ शुरू हो गया और मैं इन दोनों की फैन, लेकिन हमें लेनी है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो गुफ्तगू करेंगे, उसका आगाज़ करेंगे, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो पहले आपने होपफुली कभी नहीं सुनी होंगी। इनसे निकलवाते हैं ब्रेक के बाद। जिनकी एक एक ट्वीट का लोग इंतजार करते हो, मैं पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ इनको, ये मुझे फॉलो नहीं करते तो इससे कंसिडर होते हैं कितने बड़े अभी करें। अरे यार, एक तो अल्टो पे चढ़ते क्यों? क्योंकि वो छत टेढ़ा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, वो डेंट निकालते कैसे एक साथ।